अरे भोला, तूने सुना? कल रात फिर कोई जंगल वाले रास्ते पर गायब हो गया। हाँ काका, तुम सच बोल रहे हो। लोग कहते हैं उस जंगल के रास्ते पर एक लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। अरे छोड़ो भाई, ये सब अफवाह है। जंगल में हवा चलती है तो लोग समझ लेते भूत है। अफवाह या सच, दोनों में फर्क तभी पता चलेगा जब वो जंगल से कोई लौट कर आएगा। उसी रात उसी गांव का एक नौजवान रवि उसी जंगल के रास्ते निकलने वाला था। उसे यह सब कहानियां लगता था, पर कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, कुछ सच भी होता है। रवि एक स्कूल टीचर था, पढ़ा लिखा और समझदार, पर थोड़ा अलग। उसका मानना था डर सिर्फ दिमाग का खेल है। आज उसे पड़ोसी गांव में शादी में जाना था। रात होने वाली थी, पर उसे फर्क नहीं पड़ता था। माँ, मैं रात में ही चला जाता हूँ। सुबह तक वहां पहुंच जाऊंगा। जंगल के रास्ते से जाऊंगा, टाइम बच जाएगा। बेटा रवि, जंगल के रास्ते मत जाना। लोग कहते हैं वहां कोई औरत दिखाई देती है और फिर आदमी कभी लौट कर नहीं आता है। माँ, अफवाह से डरकर कोई घर पे बैठा नहीं रहता। मैं टीचर हूँ, सच और झूठ दोनों परख सकता हूँ। रवि अपनी साइकिल उठाता है और चल पड़ता है। उसके पीछे सिर्फ माँ की आवाज गूंजती है। रास्ते पे संभल कर जाना बेटा। अरे भाई, अभी चेन को टूटना था। मेरे को लगता है अभी मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। उसी वक्त हवा में एक मीठी सी आवाज गूंज उठती है। वो एक औरत की आवाज थी, जैसे वो कोई गाना गा रही हो। कौन है वहां? तुम क्या अगली गांव की तरफ जा रहे हो? हाँ, पर आप कौन? इतनी रात में यहाँ? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जंगल के उस पर मेरा घर है। रवि ने सोचा कोई मुसाफिर होगी, पर हवा जैसे तेज होने लगी थी। आपका नाम? सीता। सीता जी, आपको डर नहीं लगता इस जंगल में? डर तो उन्हें लगता है जो सच नहीं जानते। मुझे तो ये रास्ते सब याद रखते हैं। रवि को लगा उसके लफ्जों में कुछ अजीब था। रवि ने कभी अपना नाम नहीं बताया था, पर सीता ने उसका नाम लेके बुला रही थी। आपको मेरा नाम कैसे पता? रास्ते सब जानते हैं रवि। बचपन में रवि सुना था जंगल के रास्ते पर छलावा मिलती है, लाल साड़ी में, जो लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता है। उसने हमेशा उस कहानी पर हंसा था। बस लोगों के दिमाग का खेल है, अफवाह है। अफवाह कभी कभी सच से भी ज्यादा डरावना होता है। आपने कुछ कहा क्या? मैं कुछ नहीं कहा। रवि और सीता दोनों पैदल ही जंगल की रास्ते पर निकल पड़े। रवि के पैर रुक गया, पर औरत की चलती रही। पेड़ों के बीच से हवा ने फिर फुसफुसाया, रवि लौट जा। रास्ते दो हिस्से में बंट गया।
एक सीधे दूसरे गांव की तरफ, दूसरा जंगल की गहराई में। सीधा मत जाओ, यहाँ से शॉर्टकट है। पर ये तो जंगल का अंदर वाला रास्ता लगता है। मैं रोज यहीं से जाता हूँ। रवि मान गया। पर थोड़ी देर के बाद उसने देखा, फिर से सामने था। वो समझ गया, ये रास्ता घूम रहा है। ये तो वही पेड़ था। हम वापस आ गए क्या? रास्ते बदलते नहीं रवि, चलने वाले बदल जाते हैं। रवि ने भागना शुरू किया। पेड़, हवा, झाड़ियां सब एक जैसे लग रहा था। हर मोड़ पर वही औरत सामने। तू क्या है? मैं अफवाह हूँ रवि, जिसे तुम मानते नहीं, इसीलिए तुम्हें दिखाई देती हूँ। एक तेज बिजली चमकी और फिर जंगल में खामोशी छा गई। अरे देखा, जंगल वाले रास्ते पर एक साइकिल मिला है, चेन टूटी हुई। कहते हैं रास्ते में फिर लाल साड़ी वाली औरत दिखी थी। अरे भाई, सब अफवाह है, जंगल में कुछ नहीं है। अफवाह या सच, दोनों में फर्क तभी समझ में आता है जब कोई लौट कर आए। रवि के बारे में किसी ने फिर कुछ नहीं सुना। बस रात के बाद कभी कभी हवा में एक आवाज गूंजती थी, एक मीठी सी, जैसे कोई गाना गा रही हो। छलावा हर जगह नहीं होता, कभी कभी हमारे अंदर होता है, जब हम सोच को कहानी समझ लेते हैं।